सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक हो गए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली एक और हॉरर स्टोरी जो कि है मेरी। और ये स्टोरी है यूपी की 2019 की स्टोरी है। एंड स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो था मेरी इस घर, हम रहते थे यूपी में, किराए के घर में हम रहते थे। और हमारे सामने एक दी का शादी था, उनका नाम था लक्ष्मी। उनका शादी था जून जून 14 को शादी थी। एंड उनके जो घर में उनके मतलब जीजा जो भी थे उनके रिलेटिव, वो हमारे छत पे आके सोते थे। मीन्स हमारा छत बड़ा था, बहुत बड़ा छत था, 3 छत को मिक्स करके हमारा छत रहता था। तो वो आते थे डेली हमारे मतलब छत पे, जो हमारे मकान मालिक थे और उनका रिलेटिव मतलब रिलेशन चलता था। तो वो आके हमारे छत पे सोते होते थे। और उनके जो जीजू थे, वो मतलब देखते थे कि मतलब है कोई। बट वो उन्होंने हमें नहीं बताया क्योंकि हम बच्चे थे उस टाइम भी, मतलब किसी को भी नहीं बताया। अपने घर पे जाकर बताया। और थी उनकी शादी मतलब ख़त्म हुई, उसके बाद वो लोग भी अपने अपने घर चले गए। अब बात स्टार्ट होता है अगस्त 2019। बारिश, बहुत ख़तरनाक बारिश हो रही थी। और मेरे जो घर के बगल में जो एक दी रहती थी, उनका नाम था गुड़िया। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे रहती थी। एंड उनका जो था वो मतलब अपने जीजू के भाई से उनका रिलेशनशिप चलता था। किसी को उतना पता नहीं था, बट हाँ उनकी फैमिली को पता था। एंड वो उन्हीं से बातें करती थी। तो एक ऐसा हुआ कि मतलब उनको ऐसा लगा कि जो मतलब उनके जीजू का जो भाई है जिससे वो प्यार करती हैं, उसका आवाज़ उन्हें छत पे सुनाई दे रहा था। मतलब वो उससे बातें तो कर रही हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि छत पे जैसे कि वो उन्हें बुला रहा हो। वो मतलब छत पे गई। एंड कैसे छत से पीछे गई। एंड मैंने अभी बताया कि हमारा 3 छत था, 3 छत मिला के बना था। तो उनका घर पहले पड़ता था, बीच में हमारा था। एंड थर्ड जो सबसे लास्ट में था, वहाँ पे उसके मतलब बगल में ही बिल्कुल वो मतलब नाला पोखरा टाइप में था। एंड वहीं से वो कूद गई। अब उन्हें किसी ने ढकेला या फिर वो खुद से गिरी, आगे नहीं पता हमें। एंड हाँ, एंड उन 3 साढ़े 3 2:30 बजे उनकी मम्मी, उनके मामा और उनकी पापा हमारे घर आए। मैंने जैसे कि बताया बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। रात को हम लोग भी सोए थे। हमारे भी चाचा थे, आंटी थी, बाबा थे। मैं, मेरा भाई और मम्मी एक कमरे में थे। चाचू आंटी एक कमरे में थी एंड बाबा हॉल में लेट सो रहे थे। तो उनके भी घर में मतलब सब ने खोजने खोजने लगे। उसके बाद उन्होंने, उनको लगा कि क्या पता वो हमारे घर आई हो। तो उनके मामा एंड उनके पापा हमारे घर आए। रात को दरवाज़ा खटखटाया और मेरे बाबा जाके गेट खोलें तो वो सीधा अंदर आए। एंड कुछ कहा नहीं उन्होंने, सीधा घर में आए और मेरा गेट जो था रूम का वो खटखटाने लगे। तो मेरी मम्मी गेट को खोली क्योंकि हम तो सोए थे, रात के 2:30 बज रहे थे, कौन जगेगा। हम सोए थे। तो उन्होंने कहा कि गुड़ी कहीं चली गई है। मम्मी ने कहा कहीं चली गई है मतलब। तो उन्होंने कहा कि कहीं चली गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो मतलब मम्मी को भी समझ नहीं आया। तो उन्होंने बोला मतलब उनकी मम्मी मतलब पूछा कि वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा छत पे है। तो मम्मी भी छत का ताला मतलब जो मारा गया था उसका चाबी लेके छत पे गई। ताला खोला और गई तो देखा कि मम्मी छत पे बैठ के रो रही थी। उनके भाई 2 थे, वो भी मतलब ढूंढ रहे थे। और उनकी जो बहन की लड़की थी छोटी सी, वो भी थी। तो सब ढूंढ रहे थे, पूरे मतलब उनकी पूरी फैमिली ढूंढ रही थी, मम्मी भी ढूंढ रही थी। तो उनकी मम्मी कह रही थी कि वो छत से नीचे चली गई, मतलब कहीं भाग गई। अब था ना कि जैसे बताया मैंने कि वो अपनी जीजा के भाई से बात करती थी, तो उन सबको शक तो क्या पता उसके साथ चली गई हो वगैरह वगैरह। बट मेरी मम्मी कहती थी कि अगर वो छत से साड़ी लटका के भीगी जाएंगी तो फिर साड़ी खोलने तो वो आएंगी नहीं ना ऊपर। लेकिन उनकी मम्मी बार बार एक ही बात कह रही थी कि वो इस रास्ते गई है, उस रास्ते है। तो डिफ और जाना भी नीचे उतरना भी बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि अगर वो सामने से जाती तो सामने जो था वो हाई वोल्टेज का तार था। अगर बगल से जाती तो वहाँ पर तो
पोखर नाली थी, वहाँ से तो उतर नहीं सकती। अगर कहीं से उतरती भी तो वो जो साड़ी का जो अगर वो काटती भी तो वो भी तो उसका थोड़ा बहुत तो दिखता ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और वो जिस साइड गिरी थी उनको सब सुनाई दे रहा था, बट उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था क्योंकि उनके सीने पे कोई बैठा था। उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके सीने पे कोई बैठा हुआ है और बस उसे सुन रही हैं मम्मी जो कह रही है, उनके पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो सब सुन रही हैं, बट उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है कि हाँ मतलब मैं यहाँ हूँ ये वो। सब ने ढूंढा, सब नीचे गए, मम्मी भी मेरी उनके घर गई। हम तो सोए थे, मेरे मतलब मेरे चाचा चाची भी और बाबा भी सोए थे। मम्मी उनके घर गए उनकी मम्मी को संभालने के लिए। और रात के 3:30 बजे 3:30 वो उनको जब होश आया तो वो मतलब जैसे बच्चे बकैया नहीं चलते वैसे चढ़ चढ़ के वो पहले हमारे वहाँ से वो घूमते हुए पहले हमारे सीढ़ी पे उन्होंने कोशिश किया कि वो चढ़ के आएंगे और गेट खटखटाएंगे तो मेरी मम्मी मतलब कोई भी होगा बाबा बाबा खोल देंगे। बट मेरी सीढ़ी जो थी वो लास्ट का सीढ़ी टूटी हुई थी, वो नहीं चढ़ पाए क्योंकि उनको दर्द पूरा कमर वमर में दर्द था इसीलिए। तो वो अपने तो वहाँ से वो फिर अपने सीढ़ी पे गई एंड अपनी सीढ़ी पे गई तो उन्होंने अपने भैया को बुलाया, सूरज भैया। तो उनके भैया ने बिल्कुल गेट के सामने बैठे थे, वो दौड़ के आए, बोले मम्मी मतलब वहीं से चिल्लाए मम्मी गुड़ी आ गई। तो मतलब उनको अंदर ले जाया गया, लिटाया गया। तो उनकी जो भाभियाँ थी उनको पानी गर्म करना नहीं आता था, तो मेरी मम्मी ने पानी गरमाया और उनका मतलब कपड़ा वपड़ा चेंज हुआ, दवाई के लिए हॉस्पिटल गई एंड उसके बाद आई तो उन्होंने सब कुछ मतलब बताया कि ऐसी वैसी बातें हैं। तो उसके बाद स्टार्ट हो गया नवरात्रि अक्टूबर में। इसके 2 महीने बाद अक्टूबर में जब हमारी नवरात्रि चल रही थी तो उनके भैया आए थे, बड़े वाले भाई आए थे जो सूरत में रहते थे। वो आए एंड सारी बातें उन्हें पता चली तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, क्यों मेरी बहन के पीछे पड़े हो। तो उसने कहा कि मीन्स देखो नवरात्रि चल रही है और वो उनके घर वाले एंड मेरे भी घर मम्मी मतलब नवरात्रि व्रत करती थी एंड उनके भी फैमिली में उनके पापा उनकी मम्मी उनके मतलब भाभी ये सब लोग नवरात्रि व्रत करते थे। एग्जैक्ट वो लड़की भी नवरात्रि व्रत करती थी। तो उसने कहा कि मुझे इस लड़की के हाथों से बकरा चाहिए, वो भी कच्चा, और बियर चाहिए। तो उनके भाई मतलब सब लोग सोच रहे कैसे, ये तो नवरात्रि चल रहा है ये सब। तो मेरी मम्मी अपने मतलब जो बीच हमारा छत था गेट वहाँ से उन्होंने देखा था एंड मैं भी मतलब वो तो गेट खोल के बाहर गई, मैं वहाँ से देख रही थी। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, उनके भाई ने सब कुछ ले आया, लेके गई गुड़िया दी लेके गई एंड मतलब वो कोशिश पूरा कर रहा था कि गुड़िया दीदी को फिर से उनको अटैक करके वो फिर से उन्हें नीचे गिराए। बट उनके भैया थोड़े ज्ञानी थे पूजा पाठ में ज़्यादा वो, तो उन्होंने मतलब उसे कंट्रोल कर ले रहे थे अपने हाथों से कि मतलब नहीं ये सब मत छुओ उसे। तो मतलब वो नीचे बैठा था, यहाँ से दी फेंक रही थी और वो पकड़ पकड़ के खा रहा था। उसके बाद जब दी मुड़ी वहाँ से तो वो पीछे से अटैक करने की कोशिश किया था लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि उनकी बहन थी और उनका भाई वहाँ पे उनको संभालने के लिए था। और तो मैंने भी देखा था, वो मुस्लिम था, एक मुस्लिम था, उसने वाइट कलर का टोपी, वाइट कुर्ता एंड वाइट कलर का धोती पहना था। एंड हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।